नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है FNO सेगमेंट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, FNO की बात की जाए तो अपने आप में ही डेरिवेटिव सेगमेंट है और किसी भी स्टॉक का जब एंट्री होता है FNO में तो अचानक से गाइस उसमें एक वॉल्यूम स्पाइकअप देखने को मिलता है और स्टॉक में काफ़ी रैली हमें देखने को मिलती है। लास्ट मंथ की बात की जाए, मैंने आपको एक न्यूज़ कवर की थी, बताया था खुले शब्दों में कि पैसा कमाने का मौका हो सकता है। उसमें गाइस IEX का नाम था, इंडिया मार्ट का नाम था, डिक्सन जैसे स्टॉक्स का नाम था। बहुत लोगों ने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिस की और बहुत लोगों ने पैसे कमाए भी। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर अभी के टाइम में 29 अक्टूबर से कौन कौन से शेयर FNO में आ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 8 स्टॉक का नाम हमें FNO की लिस्ट में देखने को मिल चुका है और सरप्राइजिंगली इसमें दोस्तों 3 स्टॉक हमारे STFL के टॉपिक है, जिसमें डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है और लो रिस्क वाली कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। तो कौन कौन से स्टॉक्स का नाम आया है दोस्तों, और इधर पे हमारी रणनीति क्या करनी है और दिवाली के पहले हमारा जो अप्रोच है क्या होना चाहिए, सब कुछ डिस्कशन करूंगा अनबायस्ड होकर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। FNO में कभी कोई स्टॉक का एंट्री होता है, इससे उनके फंडामेंटल चेंजेस नहीं आते, लेकिन यस उसमें क्या होता है, अचानक से वॉल्यूम राइज हो जाता है और जिससे आराम से खरीद बेच हमें देखने को मिलती है। और यही दोस्तों हमने लास्ट मंथ पे देखा था कि कैसे बहुत सारे स्टॉक्स में 30% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, वेडनेसडे की बात की जाए, NSE ने एक सर्कुलर जारी किया और जिसके अकॉर्डिंग 8 नए सिक्योरिटीज़ को या फिर स्टॉक्स को FNO में एंट्री मिल जाएगी। FNO का मतलब क्या है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जहाँ पे लोग डेरिवेटिव ट्रेड भी कर सकते हैं और इससे वॉल्यूम में अचानक से राइज हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, 29 तारीख को अगर आप देखें तो इनका जो फुलफिलमेंट है वो देखने को मिल सकता है और 29 अक्टूबर तक दोस्तों इनका जो नाम है FNO में आ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से स्टॉक्स है फटाफट चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें FNO कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से स्टॉक्स का एडिशनल नाम देखने को मिल रहा है, प्रीटी मच श्योर कि आपने आज देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स में 4-4%, 5-5% की रैली थी जो बहुत दिन से भागे नहीं थे, लेकिन अचानक में ऐसा क्या हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें FNO का जो इम्पैक्ट है वही देखने को मिला। अतुल की बात की जाए, बहुत ही पुरानी केमिकल वाली कंपनी है, उसका नाम देखने को मिल रहा है। बिरला सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये भी एक अच्छी कंपनी है, इसका नाम देखने को मिल रहा है। चंबल फर्टिलाइजर की बात की जाए तो इसका भी नाम देखने को मिल रहा है। फर्स्ट की बात की जाए तो गैस इसका भी नाम देखने को मिल रहा है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात की जाए दोस्तों तो इसका भी नाम देखने को मिल रहा है। लॉरस लैब की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है और आपको मैंने बताया भी है कि इसमें काफ़ी आने वाले कल में ग्रोथ भी विजिबल है। ऑल्दो अगर आप देखें तो SBI कार्ड्स, जी हाँ दोस्तों, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स का भी नाम देखने को मिल रहा है। वर्लपुल की बात की जाए तो बहुत दिन से ये स्टॉक चला नहीं है और बहुत लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया भी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी लिया है, लेकिन अभी की बात की जाए आपने देखा होगा कि आज हमें सारे शेयर्स में, चाहे वो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, लॉरस लैब की बात की जाए, वर्लपुल की बात की जाए, उसमें तेज़ी देखने को मिल चुकी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़ का अपडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों इधर पे 8 स्टॉक को खरीदना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि आने वाले कल में अगर आप खरीदते हैं तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड में कहाँ बेनिफिट मिल सकता है और कौन कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम में ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो जी हाँ, FNO का जो न्यूज़ आ चुका है इसका हमें बेनिफिट उठाना है और लॉन्ग टर्म में गाइस हमें फंडामेंटली अच्छी कंपनी में निवेश करना है। तो जी हाँ, इसमें बहुत सारी कंपनीज अच्छी है, लेकिन ये सबको ऐड करना पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे रैशनल बनता है उस पर निवेश करना बनता है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, जो अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपको अच्छे से पता है कि इनकी IPO आए थे वो फ्लॉप हो गए थे क्योंकि उस टाइम में कोविड का इम्पैक्ट आया था। लेकिन दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट में अच्छे स्टॉक्स बने रहे हैं, गिरता है भागता ज़रूर है। इसके पहले हमें एक स्टेक सेल की न्यूज़ देखने को मिली थी और दोस्तों फिर से ये 1020 के आसपास आया था और आप देख सकते हैं कि फिर से गैस 1139 के आसपास आ चुका है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, जिन्होंने सही टाइम पे पेशेंस दिखाया होता, कन्विक्शन दिखाया होता, वो शॉर्ट टर्म में भी 8-10% कमा लेते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के दिन हमें तकरीबन 3.5% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ, मैं दोस्तों इसको बहुत बार कवर करता हूँ बिकॉज इनके मल्टीपल रीजंस भी है। बहुत लोग इधर पे पैनिक करते हैं कि सर UPI से इनका क्या घाटा हो सकता है। ऑफकोर्स मैं भी UPI वॉलेट यूज़ करता हूँ, मैं भी ट्रांजेक्शन UPI से बहुत करता हूँ, लेकिन कार्ड के बिजनेस की बात की जाए तो UPI चैलेंज नहीं कर सकते हैं। UPI की बात की जाए एक इंटरफेस है जो कि SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स भी देते हैं, लेकिन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, जितने भी क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस हैं ये दोस्तों आपको लेवरेज देते हैं, आपको पैसे देते हैं कि आप स्पेंड करिए, उसके बाद रीपे करिएगा। और इंडिया का जो पॉपुलेशन है इसमें ये जो बिजनेस है ये बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है और इसीलिए FIS ने और DIS ने आपने जाके देखा होगा कि कैसे अपने स्टेक को दोगुना कर लिए हैं। रिटेल की बात की जाए तो उनका स्टेक बहुत ही कम हो चुका है। तो जी अगर आप देखें दोस्तों तो अभी भी मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा ह्यूज अपसाइड बाकी है।
की बात की जाए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप पकड़ के चलिए कि 1000 और 980 यही इनका डाउन साइड है। लेकिन अपसाइड की बात की जाए, मैं बहुत दिनों से बोलता रहा हूँ कि 1200 के बाद अगर ये क्रॉस करता है तो जी हाँ दोस्तों, एकदम इसके लिए 1300 से लेकर 1500 जो लेवल है वो खुल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास है तो आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं। दिवाली का महीना आने वाला है तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में हमें शॉपिंग कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जी हाँ, ये एकदम पीक सीजन है और इनका जो सेल्स है उसमें काफ़ी इंक्रीमेंट होने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से गाइस, आप चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं। एक डिप मिलता है 1100 के आसपास है, फिर उसके नीचे आराम से बाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लॉन्ग टर्म में बने रहें, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आपको अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। वर्लपूल की बात की जाए, इसके पहले ये 2000 का लेवल पे भी आया था। मैंने आपको क्लियर शब्दों में बताया था चिल्ला चिल्ला के कि एमओएस का लेवल पे है, आप छोड़िए मत। यस, कभी फ्रस्ट्रेशन फील करवाता है क्योंकि पिछले कुछ समय से ये नहीं भागा है, लेकिन दोस्तों एक न्यूज़ ही काफ़ी होती है स्टॉक को भगाने के लिए, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। 75% के आसपास इनके प्रोमोटर होल्डिंग है, डेफ्री कंपनी है और आज के दिन हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। डाउनसाइड की बात की जाए, मैंने बताया कि एसबीआई कार्ड्स में मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। उसके बाद आप चाहे तो अपना रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं, बिकॉज दिवाली का सीजन है तो कार्ड वाले बिजनेस एक अच्छा पिक पकड़ सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो सेल्स में डाउनसाइड आया था, इनके फ्रिज हो गए, इनके एसी हो गए, इनके बहुत सारे जो ग्राइंडर होते हैं उसमें सेल्स में डिक्लाइन हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड। लेकिन अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कोविड के लेवल का पहले का जो भाव है वही हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अभी दोस्तों डाउनसाइड की बात की जाए तो 100-150 रुपया हो सकता है, बट अपसाइड की बात की जाए 800 से गाइस 1000 रुपये के आसपास है। तो मैंने एक ही बात बताई है, इसके पहले भी आपने देखा कि रिलैक्सो में क्या हुआ था, एक बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, आज के दिन गाइस 12% का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से वर्लपूल में एकदम करेक्ट लेवल है। आप चाहें तो धीरे धीरे अपनी ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और एक बार आपका अगर विजन 6 महीना का है, साल भर का है, तो एकदम 200 माल उठाइए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वर्लपूल में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट ड्यू है। उसके बाद बात की जाए एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की, बहुत ही अव्वल कंपनी है, फार्मा से बिलोंग करती है, लॉरस लैब लिमिटेड। इसमें चाहे 200 तो आप आराम से माल उठा सकते हैं। आज के कारोबार की बात की जाए हमें 3% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। एपीआई में काम करती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, लेकिन मैंने बताया था कि प्रोमोटर का स्टेक थोड़ा कम है। अगर आप उससे ओके नहीं है तो गो विद डिविस लैब। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर पाते हैं, रिस्क इन द सेंस कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक जो वोलेटाइल मूवमेंट होता है डरते नहीं है, तो आप इसमें आराम से पोजीशन बनाइए। 740 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, अभी मिल रहा है 650 के भाव पे। इसके पहले भी ये 600 के पास आया था, मैंने भी 200 ऐड किया था और आप सबको बताया भी था कि लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉरस लैब को ऐड करते हैं तो एपीआई में अच्छा खासा बूम होने की वजह से इसमें चांसेस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में करेक्ट प्राइस में आपको वर्लपूल मिल रहा है और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। चाहें तो एसबीआई कार्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं और आपको फार्मा में किसी में निवेश करना है और इस न्यूज़ का बेनिफिट उठाना है, आप चाहें तो लॉरस लैब में भी आराम से निवेश कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर बिरला सॉफ्टवेयर कैसा है, तो जी हाँ, ये भी एक अच्छी कंपनी है। मैंने इसको पहले एक बार एनालिसिस भी किया था, बताया था कि यस आईटी के पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स डालना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन यस अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं तो इसमें स्टिक रहें। बिरला सॉफ्टवेयर की बात की जाए, आप देख सकते हैं गाइस कि इसने भी एक अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं, लेकिन आईटी के बूम की वजह से इसमें काफ़ी रैली हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, ये रैली और भी एक्सटेंड हो सकती है अगर एफएनओ का जो न्यूज़ का इम्पैक्ट है सही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गाइस 29 अक्टूबर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें अतुल का नाम डिस्कशन नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा हाई प्राइस है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उसको छोड़ के आप चाहें 3 सब में स्टॉक्स में ध्यान रख सकते हैं। वर्लपूल की बात की जाए, इसमें कंटिन्यू करें, बिकॉज मैंने भी बहुत बार वीडियो बनाई है और आपको बताया भी है किन सब स्टॉक में कंटिन्यू करें। और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आप अगर लिए हुए हैं तो जी हाँ, मुझे लगता है कि अब ब्रेकआउट होने का समय आ चुका है। तो मेरे हिसाब से इस न्यूज़ का इंपैक्ट जरूर होगा। तो गाइस इस 8 स्टॉक्स में से आपको कौन कौन से स्टॉक्स पसंद आए, कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा करें। और उसको माफ़ करिएगा, थोड़ी सी आवाज़ भारी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही इसको थोड़ा सा रिकवर कर पाऊँ और आपसे अपना जो बेस्ट वर्जन है जो मैं पहले दिया करता था वो आपसे साझा कर पाऊँ। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन 8 स्टॉक्स में से आपको कौन स्टॉक पसंद आए। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।